चंडी में तो कोई जैन नहीं, लेकिन पूरे चंडी के ग्रामीण लोगों ने इतने बासल से, इतने छोटे छोटे युवा, सुब्रत सागर, ये आपको पता होना चाहिए, एक दिन विश्व सागर सोच कर आगू गए, तो वो अपनी बिहारी भाषा में बोलते हैं, परंतु उन्होंने क्या पूछा, आपके यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है? मतलब उन्हें मालूम था कि जैन मुनि है, यहाँ कोई जैन समाज नहीं है, परंतु पूरे चंडी में ये जब तक संघ रहा, और जितने आप यहाँ बैठे हो ना, वे बेचारे प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे, प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे। और यूं कहते थे, अभी भी वहाँ एक सैनिक है, उनका ब्रह्मचारी के पास कोई फोन आया कि बोले महाराज जी ठीक हैं, मतलब मुझे लगता है कि सत्यार्थ को समझने के लिए हर व्यक्ति की आंख है, और सत्य को आंच आने वाले की हर व्यक्ति को चिंता की आंच नहीं आना चाहिए। किशोर पहाड़े, मनोज पहाड़े, पन्ना और बबलू बिलाई से तुम्हारे महावीर पाटनी, ये तो सोच रहे थे अब चातुर्मास कहाँ होगा, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाएंगे। एक दिन मेरे पास आए, मैंने मुस्कुरा कहा भाई तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जगती पर आपको बोध होना चाहिए। ये शासन तीर्थंकर महावीर का है और नियोग है उनका प्रांत महावीर का है। और ज्ञानी मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है कि महावीर भगवान ने तो दूसरे घरों में चातुर्मास किया, दूसरे गांव में चातुर्मास किया, हम तो उनके घर में चातुर्मासा करने आए। तो चातुर्मास की सफलता, ये मुकेश आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, राजन आपको भी चिंता नहीं करना नील, इसलिए चिंता नहीं करना है कि प्रश्न ये है कि कोई के घर पहुंच जाए तो ससुराल भी आप पहुंचते तो निश्चिंत हो जाते कि नहीं हो जाते हो। यदि मैं बड़े संघ में जाता हूं ना, तो बस मैं गुरु जी को नमस्ते करता हूं और आज से प्रभु संघ आपका है, आप संभालो, मैं निश्चिंत होकर अपनी साधना करता हूं। संघ में न मुझे प्रायश्चित देना पड़ता है, संघ में न कोई साधु को समझाना पड़ता है, क्योंकि अब चिंता किसकी है, आचार्य समझना। ऐसे ही यहाँ तो वैशाली में जब तीर्थंकर भगवान के कल्याणक महोत्सव हुए होंगे, उसमें ज्ञानियों भगवान का निर्वाण हो गया। वो तो 2500 वर्ष हुए अभी बराबर, लेकिन छोटे से छोटा देव भी होता है व्यंतर, उसकी भी आयु 10,000 वर्ष से कम नहीं होती। ऐसा भी देव होगा जिसने तीर्थंकर महावीर स्वामी के समोषण में आकर के बाजे बजाए होंगे, वो देव तो जीवित है मित्र। यदि तीर्थंकर यहां से वैशाली से लेकर के राजगृही, पावापुर, कुंडलपुर, चारों तरफ मित्र भगवान महावीर की भी बरगना भरी हुई है, और यदि उनके देव होंगे तो अपन को चिंता नहीं करना है। जब एक व्यक्ति राष्ट्रपति को आना था वैशाली, वो किसी कारण से नहीं आ सका, अशोक भाई उसने अपना सदस्य बना करके, जैसे बिहार सरकार ने आपके जज साहब को धर्म का क्या बना के रखा है, यहाँ के पूरे बिहार प्रांत के धर्म के अध्यक्ष बना के रखा है इनको, धर्म न्यास के बोर्ड के अध्यक्ष है ना मित्र। जब अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति को आना था, नहीं आ सके, और यदि इनको आदेश कर दिया और बाकायदा इनको भेजा गया है, तो आप कमेटी इनका सम्मान करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। क्यों? राष्ट्रपति का आदमी है वो। कितने भोले दिल्ली के लोग हैं, बोले महाराज जी राष्ट्रपति का आदमी इसलिए सम्मान करूंगा ना। मित्र, जब राष्ट्रपति के आदमी का सम्मान हो सकता है तो हम भी महावीर के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं। तीर्थंकर महावीर के प्रतिनिधि वर्तमान में कोई है तो ये मित्र, ये दिगंबर मुनिराज हैं। तो ज्ञानी आप विचार कर लो, 4 महीना है और इस वर्ष तो एक आश्चर्य देखो, वैसे बड़ी बड़ी सिटियों में हो तो 3.5 महीने का चातुर्मास, और इस वर्ष कोरोना जैसे काल में सुरेंद्र भाई 5 महीने का चातुर्मास है, और आपके तो 6 महीने हो गए। मित्र, बारिश भी होगी, धूप भी निकलेगी, बाहर के श्रावक भी आएंगे,
तो उस काल में आप कैसे निर्वाह कर सकेंगे? बहुत कठिन काम है। इसलिए कहो महाराज जी अब बिहार कर लो। कोई कठिन काम नहीं है। तो अपनी माताओं को और पूछ लो, भैया ये तो तुम्हारा सहयोग करेंगे ना भाई अशोक भाई। पटना की माताओं से और पूछ लेना कि भाई हमने तो सिर पर चढ़ा दिया है, आप चर्या कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन उन माताओं को ये भी पता है कि पटना में महाराज जी होते तो मात्र पटना वाले होते, और यहाँ महाराज जी हैं तो पटना वाले भी हैं और दिल्ली वाले पूरे देश के श्रावक भी हैं। तो भाई पक्के हो? अच्छा, कहीं व्यवस्था नहीं बन पाई तो क्या करोगे फिर? परम सत्य ऐसा होगा ही नहीं, आप टेंशन मत लेना। वो तो मैं पूछ रहा हूं ऐसे ही, ऐसा कभी नहीं होता मित्र। ओहो ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लेने का, न लेना ना किसी को देना, मगन रहना। बैठ जाओ। तो सत्य है कि जीवन में मालूम यहाँ पर 18-19 साल के मुनिराज से लेकर के 70 साल तक के मुनिराज हैं मालूम। तो चातुर्मास मात्र विशुद्ध सार का नहीं है, चातुर्मास 20 पक्षियों का है, क्या 24 पक्षियों का है। इसलिए उसमें विश्रुत सागर भी हैं, अनंग सागर भी हैं। तो ज्ञानी ये तो पक्का है कि आप सोचो कि भैया वृत्ति में जलूस दिखता था, जितने यहाँ बैठे हुए हैं ना भिंडे में तो उतने भैया वृत्ति को लोग आते थे। तो आप ये सोचो भाई सुब्रत सागर जी कि हम कैसे यहाँ रहेंगे। भाई आप देख लो सब लोग, विश्रुत सागर जी यहाँ इतनी भीड़ नहीं मिलेगी ज्ञानी, पर ये परम सत्य है, शांति बहुत मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। और जो आप शास्त्रों में पढ़ते थे, उद्यान में मुनिराज बैठे ध्यान कर रहे हैं, उद्यान में स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ तो पूरे वैशाली उद्यान है। जैसा आचार्य श्री से एक दिन मैंने कहा, उन्होंने कहा यशोधर सागर जी आपको दीक्षा दे दें। मैंने कहा मेरी इच्छा तो गुरुजी ये है कि ऐसा जंगल होना चाहिए जहां और कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसी जगह दीक्षा हो जाए मेरी। नियोग विधि ऐसा नियोग बना, पन्ना सिटी में अलग दीक्षा हुई, लेकिन एक श्रेयांश सिरा पहाड़ कहलाता था, जंगल में, बियाबान जंगल में। कोई यहाँ तो कम से कम आसपास में घर तो हैं, जैन समाज के नहीं, अजैन बंधुओं के घर तो यहाँ पर, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं। वहाँ पर आचार्य महाराज जो मेरी भावना थी वहाँ पर दीक्षा हुई। ऐसे कभी मैं सोचता था ऐसा भी स्थान होगा क्या, पर ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। विधि है तो विधि मिलेगी, और विधि नहीं है तो विधि नहीं मिलेगी। वास्तव में इस वर्षा योग में तो जितना क्षेत्रों में रह सकें, एकांत में रह सकें, वही ज़्यादा आनंदमयी है, क्योंकि समाज के बीच में बहुत विकल्प आ रहे हैं अशुभ कर्म के नियोग से। लेकिन इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अवसर है साधना करने का। यदि व्यापार भी नहीं हो पा रहा है आपका, तो नहीं हो पा रहे तो सत्य आपके पास व्यापार नहीं बन पा रहा है, तो व्यापार छोड़ भी क्यों रहे आप? सच्चे व्यापारी तो व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए, कितनी कोरे ना हो जाए, व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए अपन को। बोले महाराज जी पुलिस डंडे मारी, अरे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए अपन को, व्यापार करने चाहिए। मित्र समझो, पूरी बात सुना नहीं, अभी तुम इतनी बात काट के डाल दो। बोले विशुद्ध सागर कह रहे तो बोले व्यापार छोड़ने नहीं चाहिए, कोरे ना होके भाई काले में व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ व्यापारी लोगों को तो व्यापार छोड़ने नहीं चाहिए। अरे मित्र, जब पैसे कमाने का व्यापार नहीं आ पा रहा, कोई टेंशन मत लो, धर्म का व्यापार करो ना, जिसमें डंडे भी नहीं पड़ेंगे। और मित्र
कंडोग में जाना पड़ेगा समय के पहले। यदि सुरक्षित घर में रहो और धर्म करो, माला फेरो भगवान की, ये व्यापार करो, लेकिन वो काम मत करो जिससे शासन प्रशासन को डंडा मारना पड़ जाए और आपकी इज्जत खराब हो। इसलिए कोरोना के काल में बैठ करके वो देखो, इनको चैन थोड़ी पड़ता पहाड़े जी को, नेमीचंद जी को। बेटों ने कहा, बोले बहुत परेशानी है, अभी मत जाओ। बोले कुछ भी हो, 60 वर्ष के ऊपर हो गए, बोले मैं 70 का हो जाऊं, 80 का हो जाऊं, लेकिन जाना है मुझे। लेकिन मित्र ऐसे मत जाना, यहां तो आ गए, अब ऐसे मत जाना, ऐसा विचार कर जाना। जितने पिच्ची कमंडलधारियों हमने सेवा की है उसका फल ये हो कि हजारों पिच्ची कमंडल धारी जब मेरे सामने हो तब मैं जाऊंगा। और वो सौभाग्य गोमटेस में मिल सकता है। इसलिए समझ गए ना, अगले अवसर की तैयारी करो। चातुर्मास स्थापना, मंगल कलश। मित्र, शास्त्रीय विधान में मात्र मुनिराज आचार्यगण अपने श्री संघ के सामने, हमारी व्यवस्था क्रियाएं तो कल से प्रारंभ हो चुके हैं। कल भक्त मंगल गोचर प्रत्याख्यान था, आज बृहद प्रतिकोण हुआ, प्रातः वो प्रतिकोण वार्षिक प्रतिकोण था। इसके उपरांत चातुर्मास कहाँ करेंगे मित्र? जहां यदि आपके पास नियत समय पर पहुंच चुके हो, ये तो पूरा शास्त्रीय विधान से पूरा चातुर्मास हो रहा है, 1 मास पहले इस स्थान पर पहुंचना चाहिए, आगम कहता है। बोले क्यों? वहां की स्थिति देखने के लिए। तो यहां 1 मास पहले आ चुके। इसके बाद जैसे संघ पहुंच जाता है तो कुछ नहीं है, सभी साधुगण बैठेंगे, वो भक्ति पाठ करेंगे, दिग्वंदना करेंगे और मित्र चातुर्मास की प्रतिज्ञा करके योग धारण कर लेंगे। यही चातुर्मास योग की स्थापना है। कलश का कोई आप शास्त्रीय विधान खोजोगे तो कलश की स्थापना का कोई भी आगम में आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। इसलिए कभी कोशिश मत करना कि मुझे कलश स्थापना का कोई प्रकरण मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। इस समाज के बीच में हो रहा है, इसलिए मंगल कलश स्थापना कर रहे हैं, कोई पाप नहीं है, अच्छा काम है। परंतु आगम की विधि का भी ध्यान रखना, चाहे बोली 1 रुपए की हो चाहे करोड़ों की हो, इसमें बोली की कोई महिमा नहीं है। ये व्यक्ति की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और मित्र आज से ही नहीं, पूर्व काल में भी निर्गंतों ने जहाँ जहाँ चातुर्मास किए वह श्रावक पहुंचते थे, श्रावक पहुंचते थे, चतुर्थ काल में भी जाते थे। दीपक मित्र, उन स्थानों पर अपना स्थान देखना जहां पर जंगल में मुनिराज ने नियम ले लिया, यहीं आखड़ी मिलेगी तो आहारचर्या होगी और नहीं मिली तो उपास रहेगा। राम जैसे महापुरुष, बज्जन जैसे महापुरुष मुनिराज की चर्या कराने पहुंच सकते हैं। इसलिए कोई आशा मत करना। हर काल में ऐसे भव्य जीव हुए हैं, उन्हें निर्गंतों की सेवा का चिंता नहीं हुई है, अनुराग आया है। सभी श्रावकों के लिए मंगल आशीष आचार्य महाराज के मंगल आशीर्वाद से। तो सभी की इच्छा है ना, चातुर्मास पन्ना आप पांचों ने ऐसा तो नहीं बबलू भाई बोले हमारा काम हो गया, अब आप यहां पर बैठो। इसलिए चाहे जहाँ जहाँ के श्रावक आए हैं उन सबसे यही कहना है मित्र, वैशाली का ही चातुर्मास नहीं, जहाँ जहाँ मुनि संघों के चातुर्मास हो रहे हैं उन सब चातुर्मास के लिए मंगल भावना बाना। क्योंकि विशुद्ध सागर मात्र एक जैन मुनि नहीं है, जितने जैन मुनि हैं सभी तुम्हारे भगवान हैं, सभी तुम्हारे भगवान हैं, वो सभी जैन धर्म हैं।
इसलिए एक अकेले को मत देखा करो आप तो देश के प्रत्येक निर्ग्रंथ में अरहंत की मुद्रा को देखो, अरहंत की मुद्रा को देखो। और पढ़े लिखे लोग भी जब धर्म के क्षेत्र में अनुराग रखते हैं, यथा समझना। अनिल, मैं सोच रहा था कि यहाँ परिचय दिया अखिलेश भाई जज साहब आए महाराज जी, तो मैं सोचता हूँ कोई जज साहब आए भाई, परंतु जज बाद में बने हैं, पहले एक उच्च कुल के घर के श्रावक हैं। मित्र, कितनी ऊंचा स्थान मिल जाए, परंतु जिस कुल से हम श्रावक धर्म को शुरू किया है वही आपको ऊंचा ले जा रहा है, उसको कभी नीचे मत देखने देना। न्यायालय में भी पानी पीने की आवश्यकता पड़ जाए तो जज साहब वहां पर छना पानी मांगना। बोले क्यों? मित्र, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि जो टाट पट्टी पे बैठ रहे हैं, वे कह रहे हैं फुर्सत नहीं है, सो सीधी बाटल चढ़ा रहे हैं। मित्र, आप न्यायालय में बैठ करके कहना भाई पानी छना पीना मुझे, तो प्रश्न करेगा, बोले क्यों साहब? बोले भाई मैं महावीर का चेला हूं, जज बाद में बना हूं, पहले मैं महावीर का भक्त हूं। पर घर में आपने ऐसा कर लिया तो मित्र बैंड बजाने की जरूरत नहीं है, कोई बैंड की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने चलते चलते भी विमान में भी भोजन तुमने शाम को 5 बजे कर लिया, उसमें जितने लोग बैठे होंगे वे भी कहीं कोई जैन है, महावीर की प्रभावना हो गई। इसलिए यानी तो आपका समय हो गया है चातुर्मास की मंगल स्थापना अभी हम लोग करेंगे, लेकिन इस चातुर्मास बासो कुंड भगवान महावीर स्वामी की नगरी में वैशाली में इस वर्ष का स्थापित किया जाता है। ये परंतु फिर भी आगम कहता है कहीं कोई उपसर्ग आदि हो जाए तो चारों दिशाओं में मुनिगण कुछ सीमा बांध के चलते हैं। 100 किलोमीटर तक जो है कोई आवश्यकता पड़ जाए वहाँ तक जा सकते हैं, ऐसी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आगम की विधि को पूरा करेंगे। सुब्रत सागर भाई, पटना यहाँ से कितनी दूर है? और मुजफ्फरपुर गया? अच्छा, और 16 किलोमीटर के अंदर और क्या है? आरा? अच्छा, ठीक है। तो और कुंडलपुर? अच्छा, ठीक है, वो मैंने सब समझ लिया आपसे बस, लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सीमा होना चाहिए है। ये परम सत्य है, ये दिगंबर जैन समाज है, ये मित्र बुद्ध समाज है जो स्वयं अपने बच्चों को मूंग की दाल का पानी पिला सकती है, लेकिन अरहंत के मंदिर और निर्गंतों की सेवा में कभी कमी नहीं करती है। इसलिए जहाँ जहाँ चातुर्मास स्थापना हो रहे हैं, मित्र प्रासुक पानी पिलाना, बहुत घी दूध मत पिलाना, लेकिन शुद्ध साधुओं की चर्या कराना, शुद्ध चर्या कराना, बहुत खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध कराओगे तो परिणाम भी शुद्ध होंगे, उनके परिणाम भी शुद्ध होंगे तो मेरे मित्र शुद्धि की प्राप्ति होगी। यही मंगल भावना के साथ तो चातुर्मास क्रिया प्रतिष्ठापन क्रिया पुरुष का कर्मचार्थम भाव स्मितम सिद्ध भक्ति का शुभ कृपया।